श्री हनुमान अंक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिरों में प्रयाग में यहाँ का त्रिवेणी संगम सुप्रसिद्ध है। इसके पास ही एक विशाल किला है। उस किले के समीप श्री हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में श्री हनुमान जी की विशाल मूर्ति की विशेषता यह है कि वह भूशायनी है। जब वर्षा के दिन में बाढ़ आती है और सारा स्थान जलमग्न हो जाता है, तब हनुमान जी की वह मूर्ति कहीं अन्यत्र ले जाई जाती है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। चित्रकूट में हनुमान धारा कोटि तीर्थ से पहाड़ के ऊपर ही ऊपर करीब 2 मील जाने पर हनुमान धारा मिलती है। कुछ यात्री कोटि तीर्थ ना जाकर के सीतापुर से सीधे हनुमान धारा आते हैं। सीतापुर से हनुमान धारा 3 मील है। ये स्थान पर्वतमाला के मध्य भाग में स्थित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर 2 जल के कुंड हैं, जो सदा भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। धारा का जल पहाड़ में ही विलीन हो जाता है। उसे लोग प्रभाती नदी या पाताल गंगा कहते हैं। ये स्थान बड़ा ही रमणीक है। लगभग 350 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हनुमान जी के दर्शन होते हैं। ये स्थान वृक्षों से आच्छादित और शीतल है। कुछ धर्मात्मा लोगों ने यात्रियों के विश्रामार्थ श्री हनुमान जी के समीप एक चौड़ी दालान बनवा दी है। इस स्थान के बारे में एक कथा इस प्रकार प्रसिद्ध है। श्री राम के अयोध्या में राज्य अभिषेक होने के उपरांत एक दिन हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, महाराज, मुझे कोई ऐसा स्थान बतलाइए जहां लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिटे। तब भगवान जी ने श्री हनुमान जी को ये स्थान बतलाया। ये स्थान सचमुच बड़ा ही सुंदर है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिरों में लखनऊ में यहाँ अलीगंज का श्री हनुमान मेला विख्यात है। कभी लक्षणपुर कहलाने वाली इस नगरी से होकर के प्रवाहित होती हुई गोमती के उस पार 19वीं शती के आरंभ में नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी नवाब वाजिद अली शाह की दादी तथा दिल्ली के मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम द्वारा बसाई गई। अलीगंज मोहल्ले में एक श्री हनुमान मंदिर है, जिस पर पूरे जेठ मास के प्रत्येक मंगलवार को मुख्यतः हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से तथा कुछ ईसाइयों की ओर से भी श्रद्धापूर्वक मनौतियां मानी जाती हैं। चढ़ावा बढ़ाया जाता है और उन्हें प्रसाद दिया जाता है। लखनऊ में मुहर्रम और अलीगंज का महावीर मेला, यही 2 सबसे बड़े मेले होते हैं। मेले से लगभग 1 सप्ताह पहले से ही शहर के दूर दूर भागों से आकर के हजारों लोग केवल एक लाल लंगोटा पहने सड़कों पर पेट के बल लेट लेट करके दंडवती परिक्रमा करते हुए मंदिर जाते हैं। हनुमान जी के इस मंदिर का महत्व या मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं, दूर दूर तक जहाँ भी
हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है, वहाँ उनकी मूर्ति के लिए पोशाक, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र आदि यहाँ से बिना मूल्य दिए जाते हैं और तभी वहाँ की मूर्ति स्थापना प्रमाणिक मानी जाती है। इस मंदिर का इतना महत्व होने से आमतौर पर लोगों में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, विशेषकर इसलिए कि एक तो यह नया मंदिर है, दूसरे इसकी स्थापना, जीर्णोद्धार तथा रख रखाव एवं देखभाल में अवध के उदार मुसलमानों का मुख्य हाथ रहा है, और तीसरे इससे थोड़ी ही दूर पर अलीगंज के अंतिम छोर पर हनुमान जी का ही एक बहुत पुराना मंदिर है। उनकी इतनी मान्यता नहीं है। कुछ पौराणिक तथ्यों के अनुसार रामायण काल में इसका आदि स्तोत्र महानगर कॉलोनी में हीवैट पॉलिटेक्निक के निकट स्थित इस्लामबाड़ी में था। कहते हैं कि जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निश्चय कर लिया और श्री लक्ष्मण जी श्री हनुमान जी के साथ सीता जी को लेकर के कानपुर जिले के बिठूर, जहाँ वाल्मीकि आश्रम था, के वन में छोड़ने जा रहे थे, तब वर्तमान अलीगंज के पास आते आते काफी अंधेरा हो गया और रात भर रास्ते में ही विश्राम करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतः वे तीनों रास्ते में ही सोच विचार के लिए रुके। जिस स्थान पर वे रुके थे वहां ही वैट पॉली टेक्निक की बगल से पुराने अलीगंज मंदिर को जाने वाली सड़क पर एक बड़ा सा बाग था। यद्यपि लक्ष्मण जी चाहते थे कि कुछ दूर और चल करके गोमती के उस पार शहर की ओर बनी अयोध्या राज्य की चौकी में विश्राम करें, जिसे बाद में लक्ष्मण टीला की संज्ञा दी गई। किंतु सीता जी अब किसी भी राजभवन में पैर रखने को तैयार नहीं थी। फलतः लक्ष्मण जी तो उस चौकी अर्थात अपने महल को चले गए और सीता जी उसी बाग में रुक गई, जहां हनुमान जी रात भर उनका पहरा देते रहे। बाद में दूसरे दिन वे लोग वहां से बिठूर के लिए चल दिए। कालांतर में उसी बाग में एक मंदिर बन गया जिसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित थी और उस बाग को हनुमान बाड़ी कहा जाने लगा। यह मंदिर शताब्दियों तक बना रहा। 14वीं शती के आरंभ में बख्तियार खिलजी ने इस बाड़ी का नाम बदल करके इस्लाम बाड़ी कर दिया, जो आज तक चला आ है। इसके बाद सन 1792 से 1802 के बीच अवध के तत्कालीन नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम रबिया के जब कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और बहुत से हकीम वैद्यों की दुआएं और पीर फकीरों की दुआओं ने भी जवाब दे दिया, तब कुछ लोगों ने उन्हें इस्लाम बाड़ी के बाबा के पास जाकर के दुआ मांगने की सलाह दी। कहते हैं कि एक दिन उन्हें स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर के कहा कि यदि वे इस्लाम बाड़ी जाएं और संतान की कामना करें तो उनकी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ऐसी किंवदंती है कि जब वे गर्भवती थी तब उन्हें फिर स्वप्न हुआ जिसमें उनके गर्भस्थ पुत्र ने उनसे कहा कि इस्लाम बाड़ी में उसी जगह हनुमान जी की मूर्ति गड़ी है, उसे निकलवा करके किसी मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाए। फलता बच्चों के जन्म के बाद रबिया बेगम वहां गई और नवाब के कारिंदों ने टीला खोद डाला तथा नीचे से मूर्ति निकाल ली गई। बाद में
उसे साफ सुथरा करके नवाबी आदेश से सोने चांदी तथा हीरे जवाहरात से मंडित एक होदे पर बिठा करके हाथी पर रखा गया, जिससे आसफुद्दौला के बड़े इमाम बाड़े के पास ही से उसे प्रतिष्ठित करके मंदिर बनवाया गया। इसी हाथी को लेकर के जब सब लोग वर्तमान अलीगंज की सड़क में जा रहे थे, जो उस समय एक गलियारा था, तब सड़क के अंतिम छोर पर पहुंच करके उस हाथी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। महावत ने लाख चेष्टाएं की, किंतु हाथी ज्यों का त्यों अड़ा रहा। अंत में बेगम साबिया ने उसकी पीठ से होदा उतरवा दिया, तब वह चलने लगा, किंतु बाद में जब वह होदा फिर उस पर रखा गया तो वह पुनः बैठ गया। अंत में जब उस बाड़ी के साधु ने कहा कि रानी साहिबा, हनुमान जी गोमती के उस पार नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह लक्ष्मण जी का क्षेत्र है, तब बेगम साहिबा ने वहीं सड़क के किनारे गोमती तट के निकट, तब गोमती अपनी वर्तमान स्थिति से हट करके अलीगंज के निकट से बहती थी, मूर्ति स्थापित करा दी और उस पर एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया। साथ ही उसी साधु को सरकारी खर्च पर मंदिर का महंत नियुक्त कर दिया गया और उसकी व्यवस्था के लिए भी सरकारी रकम नियुक्त कर दी गई। मंदिर के लिए उनके आसपास की अधिकांश जमीन महमूदाबाद रियासत की ओर से मुहत में दे दी गई। किंतु मेला अभी नहीं आरंभ हुआ था। कहते हैं उपयुक्त मंदिर स्थापना के 2-3 वर्ष बाद ही उस क्षेत्र में एक बार बहुत दूर दूर तक प्लेग महामारी फैली और सैकड़ों हजारों लोग इस घातक रोग से बचने के लिए पुराने मंदिर के हनुमान जी की शरण में गए। तभी वहां के पुजारी को स्वप्न हुआ, जिसमें हनुमान जी ने कहा कि ये लोग यहाँ नहीं, उस नए मंदिर में जाएं। मैं वहाँ वास करता हूँ, मेरी शक्ति वहाँ की मूर्ति में है। फलतः वह पूरी भीड़ नए मंदिर में चली आई और उसमें से बहुतों को स्वस्थ लाभ हुआ। तभी से इस नए मंदिर पर मेला लगने लगा। किंतु इसी संबंध में एक दूसरी किंवदंती ये है कि एक बार नवाब वाजिद अली शाह की दादी आलिया बेगम बहुत बीमार पड़ी। उन्होंने दुआ की और वह रोग समाप्त हो गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लाखों की खैरात बांटी और तभी से मेले की परंपरा चालू हो गई। इसी के साथ साथ आलिया बेगम के नाम पर इस पूरे मोहल्ले अर्थात तत्कालीन गांव का नाम अलीगंज रख दिया गया। इन दोनों के अतिरिक्त एक तीसरी किंवदंती और भी है। नवाब वाजिद अली शाह के समय में कस्तूरी या केसर का एक मारवाड़ी व्यापारी जटमल लखनऊ आया और चौक के निकट की तत्कालीन सबसे बड़ी सियादतगंज की मंडी में कई दिन तक पड़ा रहा, किंतु अधिक महंगी होने के कारण उसके दर्जनों ऊँटों पर लदी कस्तूरी ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। कोई खरीदगार ही नहीं मिला। ज्ञातव्य है कि इस मंडी की प्रशंसा बड़ी दूर दूर तक थी। फारस, अफगानिस्तान तथा कश्मीर आदि से मेवा फलों तथा जेवरात आदि के बड़े बड़े व्यापारी वहां आते थे। मारवाड़ी व्यापारी बड़ा निराश हुआ और लोगों से कहने लगा कि अवध के नवाबों का मैंने बड़ा नाम सुना था, किंतु वह सब झूठ निकला। इतनी दूर आकर भी खाली हाथ लौटने के विचार मात्र से
वह बड़ा दुखी हुआ और अयोध्या की ओर चल दिया। रास्ते में इसी नए मंदिर के पास आकर के जब वह विश्राम के लिए रुका, तब लोगों के कहने से उसने हनुमान जी से अपने माल की बिक्री के लिए मनौती मांगी। संयोगवश उन्हीं दिनों नवाब वाजिद अली शाह अपनी केसर बेगम के नाम पर केसर बाग का निर्माण करा रहे थे। किसी ने उनको राय दी कि यदि इस केसर बाग की इमारत को केसर कस्तूरी से पुतवा दिया जाए तो सारा इलाका ही अत्यंत सुवासित हो जाएगा। और फिर केसर और केसर की तुक भी मिल गई। नवाब साहब को ये सलाह जच गई और जटमल की सारी कस्तूरी उसके मुंह मांगे दाम पर खरीद ली गई। स्वभावतः जटमल के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने हृदय खोल करके मंदिर के लिए खर्च किया। आज ही मंदिर के भीतर मूर्ति पर सोने का जो छतर लगा है वह इसी व्यापारी का बनवाया हुआ है। उसने पूरे मंदिर को ही नए सिरे से बनवाया। वर्तमान स्तूप गुंबद भी तभी का है, तभी से यहाँ मेला भी लगने लगा। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में गोरखपुर में यहाँ राप्ती नदी के तट पर श्री हनुमान गढ़ी के नाम से हनुमान जी का प्रसिद्ध स्थान है। प्रसिद्ध श्री गोरक्ष पीठ में श्री गोरखनाथ जी के मंदिर के उत्तर में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर था। अब उसको नया रूप दिया गया है और उसमें बहुत ही भव्य एवं विशाल प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई है। बैतिया हाता में कुछ वर्ष पूर्व एक सुंदर श्री हनुमान मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसका शिलान्यास हमारे परम श्रद्धेय श्री भाई जी श्री हनुमान प्रसाद की पोद्दार के कर कमलों द्वारा हुआ था। शहर में और भी अनेक प्रसिद्ध हनुमान विग्रह हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर में वृंदावन में श्री सिंहपोर हनुमान जी का मंदिर इतिहास प्रसिद्ध श्री गुरु गोविंद देव जी के पास है। धर्मांध औरंगजेब जब श्री गोविंद देव जी के मंदिर को तोड़वा रहा था, उस समय सिद्ध संत श्री बिहारी देव जी ने प्रार्थना की और श्री हनुमान जी की प्रेरणा से तत्काल असंख्य बंदर इकट्ठे हो गए। इस बांदी सेना की किलकिलाहट से यवन सेना को श्री धाम से दूर हट जाना पड़ा। श्री हनुमान जी की कृपा से श्री गोविंद देव जी के मंदिर का एक तला बच गया, जो यवन धर्मांता की गाथा सुना रहा था। यहाँ श्री वृंदावन के प्राचीन आचार्य श्री भट्ट देव जी महाराज द्वारा निर्मित श्री वृंदा देवी का मंदिर पहले था। उस मंदिर के सिंहपोर पर उनके द्वारा ही श्री हनुमान जी विराजमान किए गए थे। काल चक्कर से मंदिर का जो तो नाम ही मिट गया, किंतु श्री सिंहपोर हनुमान जी अब भी हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिरों में क्रोंच, जालौन जिले में ये क्रोंच ऋषि की तपभूमि है। यहाँ का श्री मंदिर बजरंग दोहर बड़ा विख्यात है।
यहाँ पर बैरागी साधु महात्माओं ने तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की है। कहा जाता है कि यह मंदिर आल्हा उदल के समय में बना था। अब इसका जीर्णोद्धार करा दिया गया है। यहाँ पर प्रति वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अर्थात अनंत चतुर्दशी को मेला लगता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आगे हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख श्री हनुमान मंदिरों में बद्रीनाथ धाम। मंदिर की परिक्रमा में गणेश जी के समीप ही हनुमान जी की मूर्ति है तथा मंदिर के पृष्ठ भाग में भी हनुमान जी की संगमरमर की बनी हुई विशाल प्रतिमा है। यात्रियों के लिए ये एक आकर्षक एवं आराधना का केंद्र है। आगे है हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी पांडुकेश्वर से 7 मील की दूरी पर हनुमान चट्टी है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। ये हनुमान जी की तपोभूमि बतलाई जाती है। यहाँ अलकनंदा के किनारे सुंदर वृक्षों की पंक्तियां बड़ी मनोरम हैं। आगे है पवाली। हिमालय में 12,000 फीट की ऊंचाई पर टेहरी जनपद में त्रियुगी नारायण के मार्ग में यात्रियों का ये एक विश्राम स्थल है। पर्वत के एक बगल में छोटा सा मंदिर और हनुमान का है। इस मंदिर की मूर्ति वैशिष्ट्यपूर्ण है, 2 फुट ऊंची। इस मूर्ति के बाएं हाथ में नंगी तलवार और दाहिने हाथ में गदा है। श्री मारुति का मुख सामने नहीं है, दाहिना अंग देखने में आता है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। आगे है अंजनी हरिद्वार। हनुमान जी की मां अंजनी देवी का मंदिर चंडी देवी के मंदिर के पास ही पहाड़ के दूसरी ओर है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।